राधे राधे सभी को। शिव पुराण का सतरुद्र संहिता का 19वां अध्याय। दुर्वासा चरित्र। नंदीश्वर बोले, मुने परम तपस्वी महर्षि अत्रि अनुसुईया जी के पति थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्री की इच्छावश स्त्री सहित सब ऋक्ष नामक पर्वत पर जाकर विंध्याचल के समीप नदी के तट पर स्थित होकर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया। तो उनके सिर से बड़ी तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से संपूर्ण लोक भस्म होने लगे। ऋषि देवता ब्रह्मा जी के पास गए, अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी विष्णु जी को साथ ले देवताओं सहित शिव जी के स्थान पर को गए। सबने मिलकर एक स्वर से शिव जी की बड़ी स्तुति की। फिर अत्रि के परम तप से उत्पन्न अग्नि का दुख कहा। शिव जी ब्रह्मा विष्णु के साथ बैठे संपत्ति करने लगे। फिर अत्रि ऋषि को वर देने के लिए वे तीनों देवता उनके आश्रम पर पहुंचे। अत्रि जी ने सबके चिन्हों से पहचान कर उनकी सबकी अलग अलग स्तुति की। फिर कहा, ब्रह्मा विष्णु शिव आप संसार भर के पूजनीय माने गए हैं तथा प्रभु ईश्वर सृजन रक्षा और विनाश करने वाले हैं, परंतु मैंने तो केवल एक शिव जी के ही पुत्र के कारण स्त्री सहित उनका ध्यान किया था। फिर आप तीनों देवता क्यों चले आए? मेरे इस भ्रम को दूर करें, मुझे इच्छित वर दीजिए। तीनों देवता बोले मुनिराज, जैसा आपने संकल्प किया होगा वैसा ही होगा। हम तीनों देवता ब्रह्मा ईश तथा विष्णु समान हैं, अतएव हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र प्राप्त होंगे। ऐसा कह वे तीनों देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अत्रि मुनि भी वर पाकर सानंद के साथ अपने घर चले गए और अनुसुईया सहित बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो उस अनुसुईया से ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप से तीनों देवता उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्त तथा शिव जी के अंश से मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उत्पन्न हुए। दुर्वासा जी ने दयालुता वश बहुतों के धर्म की परीक्षा की। सूर्य वंश से उत्पन्न राजा अम्बरीश की भी इन्हीं दुर्वासा जी ने परीक्षा ली थी। महाराज अम्बरीश सप्तद्वीप के स्वामी थे, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया था। तब दुर्वासा जी ने उनके नियम को जानकर अपने अनेक शिष्यों के साथ उनके यहाँ गए। राजा ने थोड़ी सी द्वादशी पाकर पारण का विचार किया था और ज्यों ही वे पारण करने बैठने वाले थे कि दुर्वासा जी वहां जाकर रुष्ट हो गए। धर्म की परीक्षा को मुनि उनके कठोर वचन कहने लगे। उन्होंने कहा, मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए जल क्यों पी लिया? उसका फल दिखाऊंगा। ऐसा कह ऋषि ने क्रोध कर राजा को अपने शाप द्वारा भस्म कर देना चाहा। उसी समय राजा की रक्षा को सुदर्शन चक्र आया। शिव की माया से मोहित मुनि को शिव रूप नहीं जाना और मुनि को जलाने चला। तब आकाशवाणी ने कहकर सुदर्शन को शांत कराया और कहा कि ये दुर्वासा शिव रूप हैं। सुदर्शन चक्र को शिवजी ने विष्णु के लिए दिया। सुदर्शन शांत हो गया। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को शिवजी का अवतार समझ उन्हें प्रणाम किया। उनके घर इच्छित भोजन करने गए। इसी प्रकार एक बार दुर्वासा जी ने रामचंद्र जी ने नियम किया था कि हमारे तुम्हारे संवाद में कोई ना आने पावे। तब एक समय जब वे दोनों महानुभाव एकांत में बैठ वार्तालाप कर रहे थे कि लक्ष्मण वहां चले गए। इससे रामचंद्र ने अपने प्रण के अनुसार शीघ्र ही अपने लक्ष्मण को त्याग दिया। रामचंद्र के इस दृढ़ नियम से दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दिया। इसी प्रकार उन मुनि श्रेष्ठ ने श्री कृष्ण जी की भी परीक्षा ली और जब विष्णु भगवान भूमि का भार उतारने के लिए वसुदेव जी के पुत्र हुए तो ब्राह्मणों की भक्ति कर वे देते ही बहुत से ब्राह्मणों को भोजन जिमाते रहे। श्री कृष्ण जी ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, ऐसी प्रसिद्धि सुनकर वे उनकी परीक्षा लेने गए। तब श्री कृष्ण जी रथ जोत उसमें रुक्मणी को बैठाकर चले तो दुर्वासा जी ने पहुंचकर श्री कृष्ण जी से प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि तुम्हारे अंग वज्र के समान हो जावें। ऐसे ही जब एक समय दुर्वासा जी नग्न हो जल में स्नान कर रहे थे तो उन्हें नंगा देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़कर उन्हें शरीर ढकने को दिया। वह वस्त्र जल में बहता हुआ उनके पास गया। दुर्वासा जी ने उसे उठाकर उससे अपना गुप्त अंग ढक लिया और द्रौपदी को उस वस्त्र के स्थान पर उनको वस्त्र भरने का वर दिया, जिस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी किया। राधे राधे। हर हर महादेव।